नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट प्रिया। और आज हम आए हैं जिला संयुक्त चिकित्सालय, जहां हमारे साथ यहां के जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कुमार शैलत हैं, जिनसे आज हम ORS डे पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ORS होता क्या है? ORS जो होता है ये लाइफ सेविंग होता है। ये जैसे कि मान लीजिए किसी को लूज मोशंस है, दस्त है, रिकरेंट वोमिटिंग है, गर्मी में गया है और फीवर है, तो इसमें सब में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। स्वेटिंग करती है तो आपने देखा होगा हमारा जो पसीना होता है वो नमकीन कलर का होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी से सोडियम लूज हो रहा है। जी, अच्छा। तो सर, जैसे डायरिया हो जाता है लोगों को, तो उसमें ये कैसे काम करता है? उसमें ऐसे काम करता है, इसमें सोडियम पोटेशियम का लॉस होता है। तो ये इसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं डिस इलेक्ट्रोलाइटीमिया। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट होता है बॉडी को चलाने के लिए। चाहे हार्ट हो, उसके लिए भी सोडियम की ज़रूरत होती है, पोटेशियम की ज़रूरत होती है। बिना इसकी कमी से ये सारी चीज़ें ब्लॉक होने का खतरा रहता है। अच्छा सर, जैसे ORS है, ये सिर्फ बच्चों के लिए काम आता है या फिर बड़े भी? नहीं, दोनों के लिए बराबर काम आता है। अच्छा, दोनों कंडीशन में, इसी कंडीशन में अगर यही कंडीशन बच्चे की हो, यही कंडीशन एडल्ट की हो, तो दोनों के लिए है ये, एक इंडिविजुअल नहीं हो, ऐसा नहीं होता किसी बच्चे के लिए ही है ये। जी जी। अच्छा सर, अगर ORS किसी स्थिति में ना मिले, पैकेट्स जो बाहर मिलते हैं, तो कैसे घर पे बना सकते? हाँ, घर पे बनाने का इसका बहुत सिंपल तरीका है। एक तो हमको ग्लूकोज चाहिए बॉडी की एनर्जी के लिए, दूसरा हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कंडक्शन सिस्टम है सारा इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है। हार्ट है हमारा, हार्ट की पंपिंग सारी उस पर इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका बनाने का यह है, 1 लीटर पानी लीजिए आप, 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच उसमें नमक डाल दीजिए, उसको घोल लीजिए। इससे तो हमारी पूर्ति होगी ग्लूकोज की और सोडियम की। फिर हमें पोटेशियम भी चाहिए, पोटेशियम लूज भी होता है उसमें, वोमिटिंग्स में, ये डायरिया में। तो उसके लिए हम उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं या नारियल पानी मिक्स कर सकते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट ORS बन जाएगा। अच्छा सर, ORS बनाते समय लोगों को, घर पे जो ORS बनाते हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती करनी? नहीं, उसमें ये होता है कि इसका जो अमाउंट जो होता है शुगर का और असाल्ट का 12:1 होता है। 12:1 मीन्स मतलब मैंने जैसे बताया आपके 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक। ठीक है, इसका मैंने जस्ट डबल करके बता दिया कि 12 चम्मच, अगर हम डबल बना रहे हैं तो 12 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। और ये सोडियम के, पोटेशियम के लिए नारियल पानी मैंने बतला ही दिया। फिर हम नींबू दे सकते, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस मीन्स खट्टे फ्रूट, इन सब में पोटेशियम होता है। बनाना में होता है, नारियल पानी में, सब में पोटेशियम होता है। तो हमें मेन चीज़ 2 ही चीज़ का रखना ध्यान कि सोडियम कम ना हो, पोटेशियम कम ना हो, और ग्लूकोज होगा तो उसकी, क्योंकि ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो सर, ये बनाते समय बच्चों को भी सेम अमाउंट में देना है और बड़ों को भी सेम अमाउंट सेम रहेगा। जो इसका जो फार्मूला तो सेम ही है दोनों के लिए, अलग अलग नहीं है। अच्छा, जैसे ORS दे रहे हैं और अगर बॉडी में ORS देते पे भी काम नहीं कर रहा है, पानी की सही मात्रा नहीं हो पा रही है, तो कब डॉक्टर के पास जाना? नहीं, जब अगर उसका डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये होता है कि जब मान लिया आपने सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी यूरिन पास नहीं हुआ। अगर यूरिन पास हो गया तो इसका मतलब पेशेंट रिहाइड्रेट हो गया। यूरिन पास नहीं हुआ 7-8 घंटे तक, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर उसको, इसका मतलब है कि उसका डिहाइड्रेशन का इफेक्ट जो है किडनी पे भी आना स्टार्ट हो गया। उसको उस कंडीशन कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है। जैसे ही हम रिहाइड्रेट करेंगे तो किडनी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो उसमें फिर आयल फ्लूइड्स का रोल बचता है, ओरल से नहीं काम चलता। बिल्कुल। तो सर, जैसे डायरिया में ORS दे रहे हैं, तो उसके साथ कोई दवाई भी चलनी चाहिए या फिर सिर्फ ORS? वैसे दवाई चलाते हैं, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि 90% केसेस तो इससे ORS ही ठीक हो जाते हैं। डायरिया के जरूरत नहीं होती कि वायरल होता, मोस्टली बच्चों में तो वायरल ही होता। वायरल होता तो वायरल की कोई एंटीवायरल मेडिसिन तो है नहीं जो इमीडिएटली कोई इफेक्ट करेगी। तो उसके बाद में फिर एंटीबायोटिक है या मेट्रोजिल है, ये दे देते हैं 3 डेज के लिए। तो सर, ये ORS सिर्फ डायरिया के लिए है या अन्य और कंडीशन के लिए? मान लीजिए जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉशन है, जहाँ ऐसी कोई कंडीशन, ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ हमारा वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस भी हो सकता है, जैसे मान लिया हम गर्मी में जाते हैं तो सारे पसीने, कपड़े सब भीग गए, तो सब
बॉडी का लॉस ही तो है वो, चाहे वाटर का हो चाहे साल्ट का हो चाहे किसी चीज़ का हो। और इस जैसे डायरिया में हम ORS ले रहे हैं, उसके साथ क्या क्या खान पान का ध्यान रख सकते हैं? खान पान के ध्यान में तो उसको यही देते हैं, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया। दही का इसमें बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिल एस्पारजिस बैक्टीरिया होता है जो इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वो उसको उसका फ्लोरा होता है, उसकी एक रिद्म होती है। जैसे कि मान लिया कोई मोशन पास करता है 24 घंटे बाद ही जाता है, कोई 12 घंटे बाद ही जाता है, तो अगर लूज मोशन का मतलब यही है कि उसकी रिद्म बिगड़ गई है, इसलिए बार बार जा रहा है। तो इसका मतलब इन्फेक्शन है आंतों में, जिसकी वजह से आंतें इरिटेट हो रही है बार बार। सर आज ORS डे है और लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं रेडियो एमिटी के माध्यम से, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि भाई इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, ये सब चीज़ें होममेड है। ये आप इसके भरोसे नहीं रहिए, स्टोर पर नहीं मिला तो उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको फार्मूला बता दिया, यही फार्मूला उसके अंदर होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। जो चीज़ आपकी 50 पैसे में 1 रुपये में तैयार हो जाएगी, वही चीज़ आपको 20 रुपीज़ में मिलेगी मार्केट में। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रदीप कुमार शैलत को, जिन्होंने आपको ORS के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और बताया कि अगर आपको इमीडिएट ORS नहीं मिल पा रहा है पैकेट, तो आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। और सिर्फ डायरिया ही नहीं, अन्य और भी बीमारियों में ORS बहुत काम आता है। तो ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। उड़ान है उमंगों की।